आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा पर्वों को लेकर करने जा रहे हैं। इन पर्वों की स्थितियों को सत्वगुण से जोड़ा गया। देखिए, यूं तो पर्व कुछ स्थितियों में आजकल राजसी स्थितियों में भी प्रचलन में आ गया है। और तामसी स्थितियों में तो देखिए मौज मस्ती, ये जो लेट नाइट पार्टी की स्थितियां हैं, सर आपने ऐसी स्थितियां देखी हो? क्योंकि वर्तमान समय देखिए गणेश चतुर्थी उत्सव की स्थितियां बनी हुई हैं। पर्व कोई भी हो, वो मनुष्य को सात्विकता, सत्वगुण को हो, परमात्मा के मार्ग पर चलने का एक इशारा को हो, अच्छा इंसान बनने की एक स्थितियां का एक अवसर को हो। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि साधना का एक अवसर है। इसलिए ऐसे अवसर का विशेष रूप से देखिए, जब कोई भी पर्व चल रहे हो, देखिए गणेश चतुर्थी से ही लगभग ये जो त्योहारों का मौसम है, ये लगभग आगे बढ़ने लगता है। एक त्योहार की अवधि समाप्त होगी तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। इन सभी पर्वों में आपकी हमारी सात्विकता बढ़ती है। ये अलग बात है, देखिए आजकल इन पर्वों में एक सात्विक स्थितियां, सत्वगुण की स्थितियां उतनी बलवान नहीं है जितनी राजसी स्थितियां हैं। क्योंकि राजसी स्थितियों में सजावट की स्थितियां होती हैं, राजसी स्थितियों में दिखावट की स्थितियां होती हैं, जिनके कारण ये जो पर्व जोड़ने का काम करते हैं, या यूं को कि जो जुड़ावट की स्थितियां, हालांकि ये कोई शब्द नहीं है, जोड़ने की स्थितियां को सर हम बार बार क्यों कहते रहते हैं? जितने भी त्योहार आए, जितने भी पर्व आए, इनका ज्ञान पूर्वक, इनको उमंग उल्लास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इनको मनाएं। अन्यथा राजसी मनुष्यों का जीवन अस्थायी रूप से कुछ समय विशेष में वो केवल तामसी स्थितियों में गिरने तक ही बचे रहते हैं। देखिए, राजसी मनुष्य को सत्वगुण में बढ़ने का एक अवसर ये त्योहार देते हैं। सात्विक मनुष्यों को सत्वगुण में रहने की प्रेरणा देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा देते हैं। तामसी मनुष्य को तमोगुण से हटने की एक विशेष स्थितियां प्रदान करते हैं। हालांकि तमगुणी मनुष्य इन सभी स्थितियों में कोई विशेष एक उत्सव के रूप में मनाता नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को अपने ज्ञान पूर्वक लेना है। हम तो देखिए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञानात्मक एक सदुपयोग करते हुए, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और ये जो जितने भी पर्व हैं, ये पर्व रजोगुण से सत्वगुण, तमोगुण से रजोगुण, और रजोगुणी मनुष्य को तमोगुण में गिरने से रोकने का काम करते हैं। तकरीबन 2 ढाई वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा पे, जो अब एक चैनल के रूप में, देखिए मच्छरों के कारण कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
देखिए, कर्मकांड एक फ्लाईओवर जो पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो थी, अब उस चैनल को हमने एक सर्व कल्याण वृक्ष का नाम दे दिया। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 14-15 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी लिखी थी। उस पुस्तक में के साथ ही हमने एक सर्व कल्याण वृक्ष की स्थितियां एक जोड़ी थी, और उस सर्व कल्याण वृक्ष से संबंधित हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी कि सभी मनुष्यों को ज्ञान मिले। सर्व का मतलब होता है सबके लिए। कल्याण का मतलब आप जानते ही हो कि सबका हित छिपा हो। और वृक्ष का मतलब, देखिए, वृक्ष फल भी देता है और छाया भी दे। इसलिए हमने उस समय विशेष में, देखिए, जो एक संस्था बनाने की एक स्थितियां थी, हालांकि वो लोगों का सहयोग ना मिलने के कारण वो स्थितियां तो नहीं बनी, लेकिन हमारी वो प्रभु की वाणी फकीर की जवानी में वो एक सर्व कल्याण वृक्ष, जिसको हम निरंतर कहीं ना कहीं उसको एक सात्विक भाव से लेते हैं, इसलिए हमने फिर वो चैनल का एक नाम ही सर्व कल्याण वृक्ष रख दिया। जैसे वृक्ष छाया देता है और फल देता है, फल का भी प्राय देखिए, हमारा उस सर्व कल्याण वृक्ष के द्वारा कि प्रकृति के सभी जीवों को भोजन मिले, सभी जीवों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। अब देखिए ना, मनुष्य से नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनियां हैं। उन जोनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य जीवन में मरते समय पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक स्थितियों से है। राजसी स्थितियां तो जीरो के समान है, इसलिए उनका कोई विशेष योगदान होता ही। सात्विक स्थितियां प्रॉप करके करें, जो आप फल पाने की इच्छा से करते हो। ये जितने भी पर्व हैं, ये आपका सत्वगुण बढ़ाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, अपनी कमाए गए धन का 10वांश, यानी कि 1000 रुपए कमाई करने वाले को 100 रुपया प्रॉप करके कार्यों में लगाना चाहिए। देने की स्थितियां सात्विक होती हैं, लेने की स्थितियां राजसी होती है, संसारी होती है, और छीनने की स्थितियां तामसी होती है। अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, आदर करो, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। किससे? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। जिम्मेदारी क्या है? कि आपकी लाल बत्ती, आप उस पर आप रुको। यही एक जिम्मेदारी कहो, कर्तव्य कहो, धर्म कहो। आज मनुष्य धर्म की व्याख्या ही व्याख्या करता है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेता है। ये पर्व ज्ञान पूर्वक मनाने, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक, एक कर्म कांड को हो, पर्व को हो, सत्संग की स्थितियां को हो। देखिए, सत्संग आरंभिक स्तर पर राजसी मनुष्यों का तो बेमन से होता है। राजसी मनुष्य का मतलब ही यही है कि उनका संसारी विषय भोगों में एक रुचि होती है, सत्ती बनी होती है, लोलुपता बनी होती है। राजसी स्थितियां क्या है? 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और इन्हीं स्थितियों को, इन्हीं भोगों के लिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। वेदों का आरंभिक ज्ञान में स्पष्ट कहा गया, ये करो, ये मत करो। शास्त्र कोई भी हो, हम तो बार बार क्या कहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तुल तुल के कहा। अब मनुष्य कहीं कहीं शाब्दिक स्तर पर सत्संग सुनता है, बोलता है। अब देखिए ना, हम आरती गाते हैं। आजकल तो देखिए, मेरे स्वयं परिवार में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को आती। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आरती गायन स्वयं करो,
स्वयं करने से यदि शब्दों का उच्चारण करने में कहीं कुछ त्रुटि भी रह जाए, तो परमात्मा त्रुटि नहीं देखते, परमात्मा आपके भाव देखते हैं। यदि आप कोई मोबाइल ऑन करके या कुछ और ऐसी स्थितियों में ही केवल, तो आपके भावों में उतनी सात्विकता बन नहीं पाती। हो सकता है ऐसी पंक्तियाँ आपको सुनना अच्छा न लगे। मेरे पारिवारिक स्तर पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए संसारी स्तर पर मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों को समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त देखिए जब तामसी मनुष्य तो रात को देरी तक जगता है। आजकल तो ब्याह शादियों में भी रात को 12, 1, 2, 3-3 बजे तक स्थितियाँ कुछ मौज-मस्ती की कहीं न कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी होती। हम तो बार-बार क्या कहते हैं ब्याह शादियों में अब राजसी स्थितियाँ विशेष स्तर पर प्रधान होती जा रही है। तामसी स्थितियों का बढ़ती जा रही है। मादक पदार्थों का सेवन होने लगा है। एक साधारण मनुष्य की जो एक पहनावे की स्थितियाँ हैं, वो भी कुछ एक बिगड़ने लगी। देखिए, आप कोई भी समाज में संदेश दोगे, चाहे वो बोलने से हो, कर्मों से हो, चाहे आपका पहनावा हो, यदि समाज में कहीं भी अश्लील स्थितियाँ होंगी, तो निश्चित रूप से आपका पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ता है। हो सकता है मेरे ये शब्द से आप हो सकता है ना भी सहमत हो। देखिए, शास्त्रों में सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला गया है। कब किस स्थिति में क्या अर्थ है वो आपको हमें समझने चाहिए। इसलिए हम पर्वों को बार-बार कहते हैं, मनाओ, भाईचारा बनता है। समाज में एक मैत्री के भाव, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बनता है। आत्मा की स्मृति बनी रहती है। मुझे आज भी याद है जब हम बचपन अवस्था में थे, तो मंगलवार को हनुमान जी के एक प्रसाद चढ़ाने के लिए कहो, कुछ बेदाना जिसको कहते हैं, बूंदी कहते हैं, लड्डू कहो, किसी भी रूप देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमशः बनती हैं। बच्चा प्ले स्कूल जाता है तो 1, 2, 10, 20, 100 पूरा साल लग जाता है उसको सीखने में। ठीक आपका हमारा जीवन भी देखिए बिना कर्म कांडों के अधूरा है। ये जो भौतिक पर्व आने शुरू है जैसे वैलेंटाइन देखिए ये तो भौतिक स्थितियाँ हैं। हालाँकि अब तो कितने ही दिवस फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे ये देखिए ये सब स्थितियाँ कुछ भौतिक स्तर पर ही है। मात्र इन सभी स्थितियों के साथ मनुष्य सात्विक भाव से नहीं जुड़ता। इनके सात्विक अर्थ समझता ही नहीं। इनके राजसी अर्थ तो देखिए मौज-मस्ती मनोरंजन की स्थितियाँ उसमें अधिक होती हैं। अब देखिए ना ये वैलेंटाइन डे तो एक विदेशियों की उपज है, जिसके फलस्वरूप देखिए इसे लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियाँ युवा वर्ग में दिन प्रतिदिन कुछ बढ़ती जा रही हैं। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था ना लिव इन संस्कार। शास्त्रों में 16 संस्कार कहे गए। विवाह का संस्कार उन राजसी स्थितियों को जो युवा वर्ग में विशेष स्तर पर बन जाती हैं, उनमें बिगाड़ ना आए। ये रिलेशनशिप एक बिगड़ा हुआ है। तभी तो विवाह का एक वैवाहिक स्थितियाँ, कानूनी रूप में धर्मानुसार सामाजिक स्थितियाँ, आध्यात्मिक स्थितियाँ, इनको जब आप महत्व नहीं दोगे तो फिर देखिए आने वाले समय में ये जो तलाक की स्थितियाँ बढ़ती जा रही है, मनमुटाव की स्थितियाँ बढ़ती जा रही है। समाज में, परिवार में सुख शांति का माहौल बिगड़ता जा रहा है। इनका कारण ही यही है, सत्वगुण का अभाव। सत्वगुण का अभाव को हो देखिए जब आप पर्वों को श्रद्धापूर्वक नहीं अपने जीवन में ढालते, मात्र मौज-मस्ती की स्थिति देखिए दिखावा हो
सजावट हो। अब देखिए दिवाली पर पे भी तो आप यही स्थितियों में ही अपने आप को लिप्त रखते हो। पूजा पाठ की स्थितियां तो बहुत ही गौण होती है। आजकल ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां। देखिए फेरों की और विदाई की स्थितियों में ही सात्विकता होती है। शेष समय में तो आप समझ ही सकते हो। नाच गाना मौज मस्ती डीजे, ये सब स्थितियां तो राजसी हैं। और राजसी तामसी स्थितियां पास पास हैं। तमोगुण हमारा पतन करता है। समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है। इसलिए तो ये पर्व बनाए गए कि मनुष्य का रजोगुण बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ रूप ही तो तमोगुण है। आज समाज में देखिए राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां 24/7 एक गति के रूप लेते हुए बिगड़ती जा रही है। और बिगड़ना क्या है? तमोगुण बिगड़। देखिए लाभ के लिए पुरुषार्थ करना तो शास्त्र भी मना नहीं करते, कानून भी मना नहीं करते। लेकिन जब ये स्थितियां लोभ मन बुद्धि में आ जाता है, तो स्थितियां कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती हैं। आरंभिक स्थितियां होती हैं चाहे बिगड़ने की। ये लोभ वृत्ति ही कब आपको संग्रह वृत्ति में, और संग्रह वृत्ति में मनुष्य को कुछ सही गलत की पहचान ही नहीं होती। क्योंकि राजसी स्थितियां धुंधली होती है। धुंध में आपको सही से नजर नहीं आता। जैसे देखिए मोतियाबिंद का एक स्थितियां बनती है ना वृद्धावस्था में आके, तो उस एक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन द्वारा, क्योंकि धुंधला नजर आता है। जब आप गाड़ी धुंध में चलाते हो तो धीरे चलाते हो, तेज चलाओगे तो दुर्घटनाएं होगी। अब दुर्घटनाओं का मतलब क्या है? कि तमोगुण में गिरे। दुर्घटनाएं कोई आपको सुख नहीं देती। आजकल देखिए प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ के रूप में, बादल फटना की स्थितियां। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए भारत के वैष्णो देवी की जो एक जम्मू कश्मीर से आगे की स्थितियां हैं, कटरा आतंकवादी के आसपास कुछ ऐसी ही आपदाएं से काफी जान माल की हानि हुई है। देखिए इन सभी स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत से भी समझना होगा। प्रकृति के वातावरण के जो दोषमय स्थितियां, जो प्रकृति के मौसमों का स्वभाव बदलने की स्थितियां, उसके उत्तरदायी कोई पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है, आप और हम हैं। आपके हमारे जीवन में ये 24/7 भोग विषयों की स्थितियां बिगड़ने से प्रकृति के वातावरण में एक दोषमय स्थितियां बन रही है। क्योंकि उन उत्पादों के लिए प्रकृति के वातावरण में विभिन्न प्रकार के असंतुलन आने आरंभ हो गए हैं। हालांकि देखिए मेरा कोई सैद्धांतिक तकनीकी रूप से वो कोई विषय नहीं है, लेकिन अध्यात्म एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत आप जितना गहरे तल पर जाओगे, गुरु के प्रवचन समझ में आने लगेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते ये पूरे ब्रह्मांड की जो एक रचना है 24 तत्वों की, जिसमें 3 तत्व तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये नित्य तत्व है। हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद बोला जाता है। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए है। और सत्य के साथ जब चित्त लग जाता है, तो ये आत्मा की एक चेतनता है, ज्ञानमय स्थितियां हैं। आपकी मेरी आत्मा क्या है? सत्य चित्त। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से है, चेतना से है। जब तक देखिए मैं बोल रहा हूं तो मेरे भीतर वो चेतना आत्मा की चेतना है। किसी कारण जब ये मृत्यु की स्थितियां होंगी, कोई निमित्त मात्र कारण बनेगा, तो फिर ये बोलना चलना फिरना सब बंद। इन स्थितियों को समझो। और परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद।
मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य कभी आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से नहीं मिलता, भले ही आनंद परमात्मा के बराबर ही मिलता है। इसलिए परमात्मा से जुड़ो। ये पर्व गुरु से, शास्त्रों से, परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते रहते हैं ना, आप हमारे किसी चैनल को से जुड़ जाओ तो अच्छी बात है, यानी कि सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बुरी बात ही नहीं। लेकिन यदि चैनलों को ही सब्सक्राइब किया, परमात्मा को सब्सक्राइब ही नहीं किया, गुरु को सब्सक्राइब ही नहीं किया, शास्त्रों को सब्सक्राइब ही नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब को हो, संस्कार को हो, जुड़ना को हो, अपने व्यवहार में ढालना को। देखिए, शाब्दिक स्तर पर आप जितने-जितने इनके गहरे अर्थ समझोगे, यानी कि इन पर्वों को बनाते रहिए, कर्म कांड करते रहिए। अभी बीच में एक बात आई थी ना, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर पर जब आप अपने वाहन के साथ ऊपर चढ़ते हो तो बिना रास्ते की रुकावटों के आप दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हो। अभी कुछ रोज पहले ही द्वारका एक्सप्रेस कुछ और अन्य कुछ ऐसी ही स्थितियों का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। ये पर्व आपके मारे जो बीच की रुकावटें हैं, झंझट है, देखिए समय की बर्बादी यातायात में भी तो वो भी एक रुकावट ही है। आप यदि मंजिल पर जल्दी पहुँच जाते हो, देखिए मंजिल क्या है? ये उस मंजिल से मंजिल परमात्मा की सब। ये जो जीवन में रायसी स्थितियां हैं, ये तो संसार में ही उलझाए रखती है। पांच विषय भोगों में, जैसे ब्याह शादियों में एक भोग भोगो, भोगते भोगते दूसरे पे नजर होती, दूसरे पे भोगा, फिर तीसरे पे, एक स्टाइल पे कुछ खाया, दूसरे पे कुछ, तीसरे पे, बस जीवन में भी आ पर हम इस साधन को खरीदा, उसको फिर ये खाया पिया, फिर मौज मस्ती की, वहां घूमने, यहाँ घूमने, कब आपका मेरा मिला हुआ जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि भोग विषय कहीं ना कहीं आपके हमारे कर्मों में बिखराव लाते हैं, सत्संग कमजोर करते हैं, सत्संग के अभाव में कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए शुभ संस्कार बनाइए, कर्म कांड करिए, पर्वों को श्रद्धा पूर्वक बनाइए। देखिए किसी भी पर्व, देखिए परमात्मा के तो अलग अलग स्वरूप है। अब ये जो गणेश चतुर्थी की स्थितियां हैं, गणेश कहते हैं ना, श्री गणेश करो। पूजा पाठों में भी देखिए शास्त्रों में क्या गया, प्रथम पूजन श्री गणेश जी का, कहते हैं ना श्री गणेश करो शुभ कार्य। गणेश जी को बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। शास्त्रों में ऐसे कथन पढ़ने में आते हैं कि ग्रंथों का जब एक लेखन प्रक्रिया आरंभ हुई, तो गणेश जी ने ही इन सभी प्रक्रिया को निरंतर करते 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 जिन ग्रंथों को आप और हम पढ़ते हैं, ये गणेश जी द्वारा लिखे गए। बोले किसके द्वारा गए? वेद व्यास जी द्वारा। वेद व्यास जी स्वयं परमात्मा के ही एक अवतार थे। देखिए ये स्थितियां किसी भी स्तर पर आप समझ लीजिए, बात केवल समझने की। स्थितियों में कुछ क्रमबद्धता कितनी है, लेकिन शास्त्र क्रमबद्ध ज्ञान देते हैं। इन स्थितियों को ज अपने जीवन में जोड़िए, सात्विकता बढ़ाएँ, क्योंकि पर्व कहीं न कहीं, देखिए आपको ध्यान हो, दिवाली के दिनों में आस-पास, गुरु पर्व के दिनों के आस-पास ये जो प्रभात फेरी निकलती है, प्रभात का मतलब क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह की स्थितियाँ हैं। फेरी का अभिप्राय क्या है? कि कुछ भजन की स्थितियाँ, कुछ लोगों द्वारा चलते-फिरते लोगों को एक जागरूकता लाएँगे कि जागो,
एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जागो, क्योंकि बुढ़ापे में वृद्धावस्था की अंतिम स्थितियाँ हैं। कब मृत्यु की स्थिति आ जाए और आपका हमारा कर्मों का खाता, साधना की स्थितियाँ वहीं रुक जाती हैं। जैसे आप परीक्षा में बैठे हो, जैसे ही 3 घंटे हुए, आपकी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती। मृत्यु को हो उत्तर पुस्तिका किसी भी रूप में बात को समझ लिए, अन्यथा ये कितने ही पर्व अनादिकाल से आप बनाते आ रहे हो। देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, यहाँ पर हम सात्विक बन जाते हैं, लेकिन व्यवहार में सात्विकता नहीं आती। अस्थायी रूप से कुछ दिनों तक भोजन की स्थितियाँ और व्यवहार में सात्विकता दिखती है, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक जीवन का हिस्सा बनाएँ। इसलिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व आ जाता है। भारत में तो ये जो 7 दिनों का जो एक स्थितियाँ हैं, ये भी तो देवी-देवताओं से जुड़ी हुई। सोमवार को शंकर भगवान जी से, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार को गणेश जी से, वीरवार को बृहस्पति देव से, कहीं-कहीं देखिए ये और भी स्थितियाँ जोड़ी गई। शुक्रवार, शनिवार, अब शनिवार का देखिए अक्सर आप देखोगे ना कुछ ऐसे काले वस्त्र में लोग, कुछ तेल की स्थितियाँ, कुछ ऐसी, भले ही लोग कहीं-कहीं कुछ बहस, देखिए कर्मकांड लोभ से जब भय से आपका उतना विकास नहीं कर, जो श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा कहो ज्ञान को, बात तो एक ही है, उनके पीछे के रहस्य समझिए। ऐसे हम रविवार को सूर्यदेव को एक विशेष पूजा की स्थिति से जोड़ते हैं। अब प्रतिदिन सूर्योदय पे आप और हम जल चढ़ाते हैं, कि किन्हीं भी स्थितियों में, ये सब स्थितियाँ इसलिए बनी कि आप किसी भी रूप में परमात्मा से परमात्मा तो विशुद्ध सत्व बन सकता है। ये जो बार-बार कहा जाता है ना सत्संग करो, ये सत्वगुण का संग ही तो सत्संग है। आपका मन टिके तो ये परमात्मा के साकार रूप में विभिन्न स्थितियाँ मूर्ति पूजन बनी। यूँ तो परमात्मा देखिए निर्गुण निराकार सर्वव्यापी स्थित है। ये माया तो जड़ है, इनमें जो क्रियाशीलता आप देखते हो, ये परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा है। आज हमारा वो विषय नहीं, आज हमारा विषय मुख्य रूप से पर्वों की स्थिति से, जो तमोगुण से रजोगुण की ओर ले जाने के लिए है, रजोगुण से सत्वगुण में जाने के लिए है, और रजोगुण को तमोगुण में गिरने से रोकने के लिए है, सत्वगुण मजबूत बनाने के लिए है, सत्वगुण से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करवाने के लिए, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए है। कहीं भी घुमा फिरा के आप बात को समझिए, ये कर्म कांड को हो, पर्व को हो, ये आपके हमारे जीवन में उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। हम बार बार क्यों कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, उठो। कहीं कहीं कुछ लोग देखिए कहते हैं कि आप बार बार ब्रह्म मुहूर्त की ही बात करते हो। देखिए मैंने भी जीवन में जो लाभ कमाए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव बना, उसके कारण ही बना। जितनी भी आज तक हमने देखे लगभग 4,000 से अधिक अब वीडियो हो चुकी हैं प्रसारित। ये सभी वीडियो कहीं न कहीं इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगने से, चिंतन मनन की स्थितियाँ बनाने से, निरंतर शुद्धमय स्थितियाँ बनाने से। देखिए जब आप जिस मार्ग पर चलते हो ना, तो परमात्मा की शक्तियाँ गुरु के रूप में कहो, शास्त्रों के रूप में कहो, प्रकृति के ब्रह्म मुहूर्त जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए यूँ तो ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट का है, जिसको संसारी भाषा में 4 से 6 बोल दिया जाता है।
बल्कि 12 महीने कुछ ऐसी स्थितियाँ कि सूर्य निकलने का समय तो प्रतिदिन बदलता है। गर्मियों में 5:30 तक निकल आता है, सर्दियों में निकलते-निकलते 7:30 भी बज जाते हैं। हम समझाते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो ब्रह्म मुहूर्त की है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर यदि आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको विस्तार से जितनी भी हम चर्चाएँ एक वीडियो में करते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में उन पर विस्तृत हमने चर्चाएँ किसी न किसी रूप में की हैं। तो वीडियो में बोलते समय जैसी-जैसी कुछ प्रेरणा परमात्मा की ओर से मिलती है। देखिए, कभी-कभी हमारी जिज्ञा के स्तर पर वीडियो बनती है, फिर उसमें मन की स्थितियाँ होती हैं, फिर बुद्धि की स्थितियाँ, फिर आत्मा की स्थितियाँ, फिर परमात्मा की स्थिति। कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य, गीता के बोल के परमात्मा के बोल, प्रभु के गीत की स्थितियों को आप कहीं भी आप कहीं से भी ज्ञान लो। वैसे तो ज्ञान कहीं से हम लेते ही नहीं है क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, ना हमारी वीडियो कोई नया ज्ञान देती है। मात्र आपकी अज्ञानता समाप्त करती है। और अज्ञानता कौन बनाता है? तमोगुण। तमोगुण से पूर्व राजसी स्थितियाँ कुछ प्रकाश को कमज़ोर करती है, धुंधली स्थितियाँ। बस प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप जितना गहरे तल पे समझोगे, हमारी तो सभी वीडियो देखिए 1, 10, 100, 1000 इस महासूत्र पर कि 1 तमोगुण, 10 रजोगुण, 100 सत्वगुण और 1000 विशुद्ध सत्व। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। यहाँ के आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे चैनलों के प्रति कोई आपके सुझाव हो, कहीं कोई किंतु-प्रतु की कोई आपत्ति, विरोध हो, शिकायत हो, किसी भी प्रकार की, आज की ही वीडियो नहीं, आज तक प्रसारित जो 4000 वीडियो भी है, किसी के प्रति आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह पुनः एक नई गंभीर विषय ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में उठाएँगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर पाटिल फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।